हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ के अंदर त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति का मतलब है कि ये मैथ यानी गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के ना कोण और भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, जो त्रिकोणमिति है इसके अंदर हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, ये कोई समकोण त्रिभुज है। इसका ये कोण 90 डिग्री यानी समकोण है। ये एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। और अगर ये कोण थीटा है तो थीटा है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। ये तो कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है? अब इसमें है ना, और समकोण में कर्ण का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर आधार, आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है उस, है ना। कर्ण को अपन इंग्लिश में क्या होता है, एच। हाइपोटेनियस कहते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और आधार को क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना ना। फिर ये अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस, ये बेस हो गया, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो या तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या एच स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है ना। तो एक कर्ण, आधार और लंब होता है। ठीक है। अब बात करें अपन सेंटा कोस्टा इनकी बात करें, तो इसमें एक ट्रिक होती है। इसमें ये होता है लाल बटा कक्का ना। क्या ट्रिक होती है, लाल बटा, है ना। इसमें क्या होता है लाल बटा कक्का में, ये तो होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। और ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा। और टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, ये होता है। यानी कि साइन थीटा होगा वो तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा होगा वो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। वो टेन थीटा होगा वो लंब बटा आधार होगा। कोट थीटा होगा वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। एक होगा वो कर्ण बटा, है ना, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये कर्ण बटा, ये कुसेक है, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक है वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोट होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है। यानी साइन थीटा है वो तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा वो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है। और कोट थीटा क्या है, टेन का उल्टा हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। और कुसेक क्या हुआ, साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, कर्ण upon लंब। और सेक है वो क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी कि सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है। ये इसमें फंक्शंस है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कुसेक और सेक। ठीक है। अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं इसमें कि कोणों का मापन कैसे करते हैं। तो ये पाई सी क्या होता है, रेडियन होता है ना। जैसे पाई सी, इसका मतलब क्या है, पाई रेडियन होता है। ठीक है। तो जो पाई जो रेडियन होता है ना, उसकी वैल्यू है ना डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो ये इसमें मेन चीज़ है अपना, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होता है। यानी पाई रेडियन की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। एक रेडियन की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, 180 बटा पाई। और एक डिग्री की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, पाई बटा 180। ठीक है। अब जैसे आपको इसके अंदर 108 डिग्री को ना रेडियन में चेंज करना है, तो 108 डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, एक डिग्री क्या होती है, पाई बटा 180 होता है। तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में निकालेंगे। ऐसे ही है ना, अगर 3 बटा
8 है ना रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। तो एक रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करके तो क्या करेंगे डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक रेडियन का मान निकालना है, तो आप इसमें मेन चीज़ याद रखना, एक तो होता है ना पाई होता है, वो तो होता है 22/7। वैसे कहे तो ये 3.1.4 समथिंग आगे होता है, ठीक है। होता है। और एक होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, ये ध्यान रखना इसमें। और एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन होता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा 180/पाई। तो बस तो यहाँ पर क्या होगा कि एक रेडियन का वैल्यू क्या है 180/पाई। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7। और फिर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको अपन करेंगे ना कैलकुलेट, तो इस तरीके से क्या जाएगा एक रेडियन में ये 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकंड आ जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्त की त्रिज्या जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, इसके किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई। इसमें ध्यान रखना कि चाप की लंबाई होती है ना, चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। या कोण निकालना है तो वो क्या हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या होगा तो वो चाप बटा कोण हो जाएगा, है ना। ये है। तो अब इसमें है ना अपने को क्या चाहिए, अपने को चाप चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए ना। तो चाप की लंबाई क्या है कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। तो कोण कितना 60 डिग्री है, अब डिग्री को क्या रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या वैसे कहे तो कितनी होती है 3.14 होती है 22/7, या वैसे कहे तो 3.14 होती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे अपन, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी वो पाई के बराबर हो जाएगी, पाई बराबर क्या है 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ठीक है। अब एक फिर एक वर्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, इसके 7 सेमी लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होगा। अब हम जानते क्या कि वही कि जो चाप होता है, चाप की लंबाई होती है ना यहाँ पर, तो चाप लंबाई चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या होता है, और कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या होता है। तो कोण चाप बटा त्रिज्या है, तो आपको कोण की वैल्यू चाहिए, कोण क्या है चाप, चाप की लंबाई कितनी देर का है 7 सेंटीमीटर देर का है, ठीक है। हाँ, और वृत्त की त्रिज्या क्या है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा यहाँ से कोण निकाल लो। अब जो ये कोण आएगा ना, है ना, तो ये 5 आ जाएगा, 5 रेडियन में आ जाएगा। रेडियन को भी डिग्री में चेंज कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी किस में आ जाएगी रेडियन में आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है फिर रेडियन को आप किस में चेंज कर लोगे, अगर डिग्री में चाहिए तो डिग्री में चेंज कर लोगे, ठीक है। 180/पाई से है ना मल्टीप्लाई, है ना, तो रेडियन डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 1/2 है ना रेडियन और 1/3 रेडियन है तीनों, इसमें क्या है ये त्रिभुज के तीनों कोण है ना, तीनों कोणों का जो योग होता है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ना। अब कुछ भी मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज ए बी सी है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, है ना। तीनों कोणों का योग क्या था 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोण ए है और इस कोण बी नाम दे दिया, ठीक है। अब ये रेडियन में तो डिग्री में चेंज कर लेंगे,
जैसे 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। फिर इन दोनों को जो डिग्री में जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को क्या करेंगे, जैसे कौन सी की वैल्यू चाहिए आपको, आप क्या करो, 180 में से है ना, 180 डिग्री में से क्या करो, माइनस करो जो कोण ए प्लस कोण बी, दोनों कोण को जोड़ के, लेकिन वो किस में आएगा, वो डिग्री में ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसका तीसरे कोण की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, है ना। और अगर रेडियन को ना डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे, ये जो ध्यान रखना है इसमें एक चीज़, रेडियन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है आपको, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किस में आ जाएगी, डिग्री में वैल्यू आ जाएगी, देखना, डिग्री में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि पाई रेडियन है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो आपको एक रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री बटा पाई, है ना। तो इसलिए आपको है ना, इसको चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के पहले डिग्री में कर लो, फिर 180 में से माइनस कर लो, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, ये टेबल क्या है, तो त्रिकोणमिति है ना, ट्रिगोनोमेट्री टेबल है। इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखना, ये कोण या फलन है, इसमें जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा, ध्यान रखना, कोसेक, है ना। हाँ। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा होता है, तो वो क्या है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कोण है, ठीक है। तो साइन थीटा 0 से एक की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है, 90 तक जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/, रूट रूट 2 होता है, और 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये साइन क्या है, 0 से 90 की तरफ जाएगा, तो 0 से डिग्री में 0 से 90 जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू में इसका 0 से 1 आएगी। कोस थीटा क्या होगा, ये है ना, यहाँ की बात करें, ये हो गया दोनों, ये हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइन और कोस है ना, इनका उल्टा क्रम होगा, टेन और कोट है, इनका उल्टा क्रम होगा, और कुसेक और सेक है, इनका उल्टा क्रम होगा, ध्यान रखना, उल्टा क्रम है ना, क्रम उल्टा होगा, ध्यान रखना इनका ना, क्रम उल्टा क्रम है ना। इसमें क्या हुआ, जैसे साइन का क्या हुआ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कोस क्या होगा, वो उसका उल्टा क्रम आएगा, यानी पहले उसका 0 क्या आएगा, 90 के बराबर, यानी वो क्या हो जाएगा, पहले 1, फिर ये √3/2, फिर क्या हो जाएगा, 1/√2, और फिर 1/2 और फिर 0, ठीक है। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है, वो क्या होता है, वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ध्यान रखना। और जो कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, वो क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0 में 1 का से आना डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 में √3/, ये 1/√3 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, और फिर इधर √3 आ जाएगा, और फिर इन्फिनिटी है अनंत आ जाएगा, ठीक है। अब टेन हो गया, वो साइन अपॉन कोस हो गया, कोट क्या होगा, उसका उल्टा क्रम आएगा उधर से, तो पहले ये अनंत आएगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। उससे क्या होता है, 1/साइन होता है, तो साइन का 1 करो इसको, ठीक है। तो 1/0 ये क्या अनंत हो जाएगा, फिर ये
ये 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट 2, फिर 2/√3, फिर 1 है वो क्या हो जाएगा, वैसे सेक क्या होता है, 1/कोस हो जाएगा। ये अपन क्या कहें, जो कुसेक है उसका उल्टा क्रम होगा। ठीक है, यानी पहले जैसे उसमें लास्ट में क्या, फिर पहले ये कहेगा 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर अनंत। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। कोट है ना, कोट वो टेन का उल्टा क्रम हो गया, और वैसे कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है ना, ये ध्यान रखना। और यहाँ से एक और ध्यान रखना कि यह ना, इसके अंदर इस टेन थीटा साइन अपन कोस होता है, कोट होता है, वो होता है कोस है ना अपन साइन। टेन और कोस कोट को ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका, है ना, अगर आप करें टेन थीटा डॉट अपन कोट थीटा करें, है ना, कोट थीटा, तो ये होता है साइन अपन कोस, और कोस बटा साइन, तो दोनों है ना एक दूसरे कट जाएंगे, क्या जाएगा, बनाएगा। और वैसे ही है ना, यानी कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है, ध्यान रखना। 1/कोट थीटा होता है, और कोट थीटा होगा 1/ क्या होता है, टेन थीटा होता है। सही है, एक तो होता है। दूसरा ध्यान रखना कि जो साइन थीटा है वो 1/कोसेक होगा, और कोसेक थीटा 1/साइन होगा। यानी जो साइन थीटा डॉट अपन कोसेक थीटा की बात करें वो 1 होगा। वैसे ही सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस कोस थीटा डॉट सेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट इसमें है कि 1/, है ना, 1+ है ना, इसकी बात करें है ना, एक इसमें ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1+ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जो इसकी बात करें है ना, 1+ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1+ जो कोट स्क्वायर थीटा होगा, है ना, कोट स्क्वायर थीटा, वो क्या होगा, वो कुसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। इसको अपन ये बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, या कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ध्यान रखना। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, एक 1+ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1+ कोट स्क्वायर थीटा बराबर कुसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ये ध्यान रखना, ये टेबल और है ना, ये और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये पता ही, जो लाल बटा कक्का वाला है ना, है ना, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये कुसेक थीटा सेक थीटा, और ये कोट थीटा, ये है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है रखना। तो ये तीनों चीज़ें, ये सारणी है ना, ये इस है ना, त्रिकोणमिति जो है ना, ये चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे फिर इसमें है ना अपन अवनमन कोण उन्नयन कोण है ना, इसके अनुप्रयोग है ना, एप्लीकेशन देखेंगे ना, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसमें दूरी है ना, कोण वो है ना, वो देखेंगे इसमें, दूरी ऊंचाई वाले देखेंगे उसमें। ये देखो, ये फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा होता है वो क्या था, 1/कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा होता है। और टेन थीटा होगा 1/, क्या होता है, कोट थीटा होता है। और टेन थीटा होगा वो साइन अपन कोस होता है, और कोट थीटा होगा वो क्या होता है, कोस अपन साइन होता है। और साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा वो 1 होगा, और कोसेक कोस थीटा प्लस सेक थीटा वो 1 होगा, और टेन थीटा कोट थीटा वो क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, और 1+ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1+ कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना फॉर्मूले, ध्यान रखना। तो है ना, तो ये सभी फॉर्मूले है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, अब अब जैसे अपन वो टेबल है, उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, कैसे वैल्यू रख के इसका सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो जैसे साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोसेक ये 45 डिग्री प्लस 10 45 है ना, 3 10 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, √2 है। तो 2 × √2 है ना, 2 कोसेक। ठीक है, और 10 45 की वैल्यू क्या है, 1 है। ये 3 × 1 हो गया, इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यह समझ में आ गया ना कि साइन 30 की वैल्यू, जो साइन है ना, जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और फिर जो कोसेक है ना 45 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या है, √2 है। और फिर 10 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए ध्यान रखना, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आप दो साइन स्क्वायर जो 30 डिग्री माइनस 5 tan² 60 डिग्री अपॉन tan² 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो वही है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो स्क्वायर हो क्या, 1/4 हो जाएगी। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 10 स्क्वायर की है ना 60 की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी। ठीक है, 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, ये 1 है ना। और कोट की क्या हो जाएगी, कोट 30 की वैल्यू है ना, वो कहते हैं रूट है ना। ठीक है, √3 का स्क्वायर होगा तो वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, ये ध्यान रखना कि जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 10 है ना 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये वैल्यू रख के क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये ऐसे ही अपन ये 7 - 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक है ना स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वही है कि कोस 45 की वैल्यू रखे यहाँ से, एक बार हाँ उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे साइन 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर रख दो, कोसेक है ना 45 डिग्री स्क्वायर कर दो, और फिर आगे जो मल्टीप्लाई इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। इसी तरह का ये दो साइन स्क्वायर हटाना। ठीक है, तो इसमें वही साइन 60 की वैल्यू, यहाँ क्या टेन 60 की वैल्यू, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू, वैल्यू रख दो, स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर कर दो, और आगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमने देखा था ना कि त्रिकोणमिति है ना, जो अनुपात की बात करें तो इसके अंदर अपन देखें तो जो बात करी थी अपन इसमें, जो लाल बट्टा कक्का वाला है ना फॉर्मूला, तो इसमें है ना ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, कुसेक सेक और कोट होता है। तो इसमें साइन थीटा तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और कोस थीटा वो क्या हो जाएगा, वो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, कुसेक है ना वो क्या उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, है ना। तो ये ट्रिक इसमें क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, PBP अपॉन HHHB, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और एच क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। तो ये लंब आधार और लंब हो गया, ये कर्ण कर्ण और आधार होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये 90 डिग्री को, ये है ना समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है ना, समकोण 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये तो कर्ण हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और अगर ये कोण थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और जो तीसरी भुजा ये क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, कर्ण है तो कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, यानी एच ही बोलेंगे, एच ही बोल सकते इंग्लिश में। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बोल दो आप, तो के या एच बोल दो, है ना। ठीक है, या इसको बी बोल सकते हैं, और ये पी या एल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना,
वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, तो इस ट्रिक से अपन निकाल लिए क्या, इस साइन थीटा हुआ वो तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। उससे क्या साइन का उल्टा हो गया, है ना, यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस पर में ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई ट्रिपलेट की बात करें अपन, तो जैसे लंब है ना वो 3 है, आधार क्या है 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। और एक ये फॉर्मूला भी है ना कि यहाँ पर अगर ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा, लंब है, और ये आधार है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल, यहाँ पर त्रिभुज है हाँ। अब जैसे ये कौन थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब तो कितना होगा, ये 3, आधार कितना 4, और ये 5, है ना। अब ऐसे भी देखो क्या, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर है, वो बराबर किसके हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सही है, तो 9 प्लस 16, है ना, ये इधर भी क्या हो गया 25, और इधर भी क्या है, ये भी कितना है, ये 25। ठीक है, यानी वही है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे, है ना, तो पाई ये तो लाल पट्टा का वाला हो गया, है ना, और एक ही पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ठीक है, यानी कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, अब अपने इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि साइन थीटा ना वो 5/13 है थीटा। अब देखो साइन थीटा ना, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, वो कितना है 5/13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस में कि कर्ण क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर में से क्या करो, लंब यानी 5 का स्क्वायर है वो माइनस करो, तो किसके बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, कर्ण स्क्वायर है उसमें से लंब के स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या जाएगा, आधार का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, आधार निकालो, 13 को, है ना, 13 के स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 13 के स्क्वायर में से ना माइनस कर दो 5 का स्क्वायर, वो क्या ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए बराबर आ जाएगी कि फिर उसका रूट निकाल लो, तो ए बराबर कितना आ जाएगी, ए बराबर 12 आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, आधार आ गया, आधार आ गया, तो आपको अब क्या चाहिए, आपको टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है 5, और आधार कितना 12। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे। ठीक है, ये पाइथागोरस पर में ही। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ कैलकुलेट कर लोगे आप। फिर ऐसे कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कर्ण आ जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस से निकालो, है ना, वो क्या है रूट से होना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब की वैल्यू निकाल के ये क्या आ जाएगी। इस कोस थीटा है, कोस थीटा क्या है, यही आधार बटा कर्ण है। ठीक है, ये तो कोसेक थीटा निकालना है, और तो लंब क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर चाहिए तो कर्ण में से लंब स्क्वायर निकालो, लंब स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दो। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो यहाँ ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट, है ना, ये कह रहा है यदि साइन, यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा वो जीरो हो, तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये बोल रहा है ना, तो यहाँ से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, कि 5 साइन थीटा ना माइनस 4 कोस थीटा बराबर जीरो है, तो आप क्या करोगे, आप ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो साइन थीटा, ये 5 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कोस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये ये पहले आया यहाँ से, ये 5 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, पहले ये आया, तो फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, 4/5, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार यहाँ से आ गया। तो आप कर्ण कैसे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आप के बराबर क्या निकालोगे, इन दोनों का स्क्वायर, है ना, इस जो वर्ग है वर्गों को जोड़ के उसका रूट निकाल लो, सही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये, है ना, के बराबर क्या आ जाएगा, 40, रूट 41 आ जाएगा। ठीक है, के बराबर क्या आ जाएगा, रूट 41। अब आपके पास तीन वैल्यू होगी, तो लंब की आ गई, आधार की आ गई, और कर्ण की वैल्यू होगी। अब आप निकाल सकते हो क्या, आपको क्या निकालना है कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस ऑफ थीटा अपॉन 5 साइन ऑफ थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से है ना 5 इंटू साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है 4, और कर्ण कितना है रूट 41। ठीक है, प्लस ये माइनस 2 कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, और कर्ण क्या है रूट 41। फिर 5 इंटू क्या है साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा वही क्या होती है, लंब बटा कर्ण, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3 कोस ऑफ थीटा, 3 इंटू क्या है कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसको आप, है ना, कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास क्या जाएगा कैलकुलेट करने पर, 2/7 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2/7। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसके अंदर है ना, अब यही है, यदि कोटिटा क्या है, √6 है। अब कोटिटा क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा ना, तो ये √6/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और है ना, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से पाइथागोरस से क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के उसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, आपके पास है ना लंब आ जाएगा, आधार आ जाएगा, है ना, और कर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो कुसेक थीटा, है ना, कुसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुसेक थीटा तो क्या हो जाता है, कुसेक थीटा है ना वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और सेक थीटा क्या होता है,
कर्ण पूरा आधार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इनके यहाँ से वैल्यू पुटअप करके आप है ना इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, ये कौन सी है, ये क्या है, समकोण 90 है, ठीक है, तथा ए बी बी सी के बराबर है और बी सी वो ए के बराबर है, और सी है बी है, तो कुसेक थीटा कुसेक बी माइनस कुसेक ए। अब कुसेक बी क्या है, अब यहाँ बात करें तो ये कुसेक थीटा क्या होता है, कुसेक होता है कर्ण लंब, और कोस क्या होता है कर्ण आधार, ये है ना आधार बटा कर्ण होता है ना, ये कोस कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, रखो वैल्यू। अब इसका नाम, ये तो कर्ण बटा लंब हो गया और ये आधार बटा कर्ण हो गया, ठीक है। कुसेक बी यानी जब थीटा क्या है बी है, तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो क्या है यहाँ सी है 90 के सामने वाली, और लंब क्या होता है थीटा के सामने, थीटा क्या है बी है, तो कोण बी कौन सा ना है वो है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, ठीक है, माइनस कोस है आधार बटा, तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो क्या है यहाँ सी हो गया 90 के सामने वाली, कोण ए है, जब कोण ए होता है ना तो इसके सामने वाला तो लंब है, और आधार क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वैसे यहाँ पे पाइथागोरस में क्या है, यहाँ आपके जो कर्ण सी स्क्वायर बराबर क्या है वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो बराबर क्या जाएगा ए स्क्वायर जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, उसी से अपन क्या लिखेंगे, या इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज ए प्लस बी यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है ना वो 90 है, ठीक है, तथा ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो सेक थीटा और कोटा वो सेक थीटा, और वही बात है यहाँ से निकालोगे वैल्यू, है ना, है ना, इसमें 90 डिग्री है ही, और ये तो सेक थीटा तो क्या होता है वो तो हो जाएगा क्या कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब होता है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू वहाँ से निकालोगे कि थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या होती है लंब होती है, दूसरी आधार होती है, और 90 के सामने वाली क्या होती है कर्ण होती है, ये तो कर्ण होती है, और जो अब इसमें जो थीटा अगर मान लो सी है तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, और अगर थीटा ए है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगी, ठीक है, तो कोण के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखें, ये सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, यदि कोस स्क्वायर थीटा अपन कोट स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, कोस स्क्वायर थीटा है ना बराबर 3 हो, तो कोट थीटा और इसकी वैल्यू वही है, यहाँ से क्या करेंगे इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है ना जो बटे में है वो आगे जाके क्या उधर क्या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, और फिर कोस इधर जाएगा, और कोट थीटा क्या होता है कोस बटा साइन, और यहाँ से क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू जाएगी, और फिर बाद में अपन थीटा की वैल्यू इसमें रख के इनके आपस में ना यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा ये जैसे ये है ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब ये क्या है ये बटे वाला उधर मल्टीप्लाई जाएगा, है ना 3 से, तो ये क्या होगा 3 कोट स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 3
कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये कोस इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, ये कोट क्या होता है, टेन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस कोस बटा साइन, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो √3/2 हो जाएगा। और इसका मतलब थीटा बराबर क्या जाएगा, 60 डिग्री। और थीटा 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब कैलकुलेट पूछ है ना, ये पूछ रहा है, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा निकालना है। तो यहाँ से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोट कोट 60 डिग्री थीटा 60 आ गया ना, कोट 60 की वैल्यू क्या जाएगी, 1/√3 प्लस कोसेक जो 60 है उसकी वैल्यू क्या है, 2/√3, है ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 3/√3 हो जाएगा, या वैसे क्योंकि 3 को क्या बोल सकते हैं, √3 का है ना, उसको एक रूट चल जाएगा, तो इसलिए क्या जाएगा, एक रूट बच जाएगा ना, √3 बच जाएगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख लो ना, तो 3/√3 बोल दो, या है ना, यहाँ से क्या होगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 2 है तो कोस थीटा की वैल्यू निकालें। वही इसमें बस ये बेसिक लिखाना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला और बाकी है ना बेसिक आप है ना यूज़ करते हुए इसको भी आसानी से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर देखिए ये यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 हो तो, है ना, ये आपको निकालना है ना। तो इसमें भी इसमें क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। है ना, ये साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से इसमें ध्यान रखना कि अपन बोलते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों मल्टीप्लाई क्या 1 होगा, ठीक है। और या ऐसे बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, तो ये बेसिक इसमें यूज़ करते हुए आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी वही है, ध्यान रखना। एक तो वही कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ के ए स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन दोनों मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और ये इसके बटे में होता है ना, यस सेक थीटा प्लस टेन थीटा करना तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे और आगे अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब इसमें पूरा कोण वाला ना, तो पूरा कोण वाला इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या है, इसमें ये चार है ना, यानी जीरो से ये 90 है ना, और 90 से फिर क्या है 180, फिर 180 से क्या 270, और 270 से वापस 360 जीरो हो गया, ठीक है। तो इसमें एक फिर क्या है ए एस टी सी, है ना, ए एस टी सी यानी जीरो से जो 90 है ना फर्स्ट वाला है, इसमें तो क्या होगा, इसके अंदर ए यानी ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और इस सेकंड वाले में एस का मतलब साइन और उसका उल्टा जो कुसेक है ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और जो फिर ये जीरो ये क्या हुआ सेकंड आना 96 से फिर 100 से जो 270 है उसमें क्या होगा, टेन टेन थीटा और उसका उल्टा
कोट थीटा वो प्लस रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और इसमें जो होता है क्वाड्रेंट है, उसमें क्या होगा, है ना, चतुर्थांश नहीं जा रहा, तो 270 से 360 या इधर ना जीरो की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, कोस है और उसका उल्टा क्या, जो सेक है वो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, है ना। तो ये एच टी सी वाले ट्रिक है, इसमें ध्यान रखना, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, कौन से है ना प्लस रहते हैं, तो 0 से 90 में सब प्लस रहेंगे, और 90 से 180 में साइन और उसका उल्टा कुछ ना पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और 180 से 270 में टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और 270 से 360 में कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे ना। अब इसमें ध्यान रखना, चेंज होता है ना इसमें, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कुछ भी है ना, तो इसमें ध्यान रखना, एक तो थीटा 90 होना या 270 हो, तो जो फंक्शंस होंगे ना, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा है ना, जो भी है ना, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, कुसेक और सेक है ना, तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे। तो चेंज कब हो गए, जब जीरो, ये थीटा ना 90 और 270, और थीटा अगर 180 या 360 है तो फंक्शन नो चेंज, यानी चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। और चेंज होंगे तो किस में होंगे, साइन होगा वो तो किस में होगा, कोस में होगा, टेन कोट में होगा, और सेक कुसेक होंगे, है ना, आपस में चेंज होंगे, है ना। कोस है तो साइन में जाएगा, है ना, टेन है तो कोट कोट टेन में जाएगा, सेक कुसेक में, और कुसेक सेक में होगा ना। ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल समझो आप, कि साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 है, यानी चेंज होगा, चेंज होगा किसमें होगा, साइन, साइन कोस में होगा। अब 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा वाले में यानी सेकंड वाले की बात करें, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, यानी साइन कोस में चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, प्लस में रहेगा, ध्यान रखना। जैसे टेन 90 माइनस थीटा है, तो टेन कोट में चेंज होगा, और 90 माइनस थीटा में क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। कुसेक 180 माइनस, यानी कुसेक 180 है, 180 है तो क्या है, चेंज किस पे होता है, 90 और 270 पे होता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, यानी चेंज नहीं होगा, यानी कुसेक कुसेक आएगा। कुसेक 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 180 प्लस, यानी थर्ड इसकी बात करें, इसमें कुसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कोस 270 प्लस थीटा है, तो 270 में क्या होगा, चेंज होगा, और किसका कोस साइन में चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा में क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू ना, ये समझे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं, और है ना, और आप है ना, ये अलग अलग, और भी अपना ना, ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल, इसमें ध्यान रखना, बस ये चार जो चतुर्थांश है ना, उसका ध्यान रखना, है ना। ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, फिर सेकंड में साइन और उसका उल्टा कुछ पॉजिटिव है, फिर थर्ड में ना टेन और उसका उल्टा कोट, और जो फोर्थ है उसमें कोस उसका उल्टा एक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, टेन टू है ना, ये कोट इसके बराबर तो एक का मान, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन कोट है ना, तो इसमें यहाँ की बात करें तो ये टू है ना, ठीक है, प्लस यह क्या, ए माइनस थीटा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो यहाँ की वैल्यू अपने को निकालना है, तो है ना, एक की वैल्यू निकालना है ना यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू ए, है ना, और इधर क्या जाएगा, प्लस, हाँ सही है। हाँ, इसको अपन कह सकते हैं कि ये टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है। इसमें अपन क्या हो जाएगा, कि ये है टेन थीटा ना, ये फॉर्मूला, तो अब इसमें आप जानते हो कि आप क्या लिख सकते हो इसको, आप जानते हो कि जो है ना, टेन 90 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, वो कोट थीटा होता है, तो 90 पे क्या होगा, टेन कोट में चेंज होगा, और क्या प्लस में रहेगा, नहीं कोट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो,
90 माइनस थीटा लिखोगे, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिख सकते हो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये, तो ये माइनस तो माइनस का ही हो जाएगा और प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या प्लस का आएगा उधर, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना, और 18 क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके का हो जाएगा क्या, फिर ये -18 ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। सही है, तो ये होता है इसका कारण, है ना। और फिर ऐसे ही ये कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ना 1 होता है, तो थीटा की है ना वैल्यू वो चेंज करके, ठीक है, तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ऐसे अलग अलग है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक ये ध्यान रखना थोड़ा सा है कि पदों की संख्या होती है वो क्या, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1 होता है। और है ना, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं ना, तो ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, जैसे कि साइन थीटा डॉट है ना साइन 60 माइनस थीटा ना 60 प्लस थीटा, है ना, ये क्या होता है 1/2 1/4 साइन 3 थीटा होता है। फिर ऐसे ही है ना और अलग अलग, है ना, ये आप देखोगे कोस का देखोगे, टेन का देखोगे ना, कोट का ये देखें, साइन टू जो थीटा है वो क्या होता है 2 गुना साइन का कोष्ट होता है, कोस टू थीटा है, टेन टू थीटा होता है। ये बाकी है ना 10 a + b क्या होता है ना, और 10 a - b क्या होता है, ये फॉर्मूलेज है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये ध्यान रखना। a + b + c अगर 180 डिग्री हो तब है ना, ये 10a + 10b है ना, ये क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे अगर 90 डिग्री हो तब क्या होगा, है ना, और अगर ये a + b है वो 45 डिग्री या 225 डिग्री हो तब क्या होगा। तो ये है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप याद रखना। फिर देखना, यदि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा अगर सी है, तब बी साइन थीटा प्लस माइनस ए कोस ऑफ थीटा ना वो क्या है, डी है। तो a + b और सी में संबंध क्या होगा ना, तो दोनों का वर्क करने पर जोड़ में देना, तो a² + b² बराबर क्या, c² + d² होगा, है ना। ये अगर x + x बटा x + 1/x बराबर p हो तो ये ध्यान रखना ना, ये आएगा। ठीक है, और वैल्यू पुट करके, है ना, ये जो x बराबर ये है ना, y बराबर ये है, थीटा बराबर ये है, तो इसकी वैल्यू निकालना, तो ये वैल्यू पुट करके आप इसको निकालोगे। अब देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वाले में ये ध्यान रखना, इस साइन थीटा होता है ना वो सेंटा कोस्टा होता है ना, ये मिनिमम -1 होगा और मैक्स 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड, है ना, और कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो है ना मिनिमम 0 होंगे और मैक्स 1 होंगे। टेन थीटा और कोट थीटा की बात करें तो मिनिमम, है ना, यहाँ से हम -1 से अनंत तक जो भी है, और टेन स्क्वायर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा 0 से अनंत। सेक और कुसेक है वो मिनिमम -1 से प्लस अनंत होगा। ठीक है, और जो सेक स्क्वायर थीटा और कुसेक स्क्वायर थीटा है इनकी बात करें ना, ये क्या मिनिमम 1 से अनंत होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ए साइन थीटा +-b कोस ऑफ थीटा वो तो मैक्स है ना रूट में नहीं, ये क्या हो जाएगा a² + b² हो जाएगा, और मिनिमम है ना रूट में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मैक्स और मिनिमम की बात आ गई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम की, है ना। ठीक है, तो मैक्स वाले में तो कहेगा प्लस आएगा, और मिनिमम वाले में क्या जाएगा माइनस आएगा, ध्यान रखना, माइनस, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। फिर ऊंचाई और डिस्टेंस वाले, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसमें, है ना, इसमें उन्नयन कोण होता है ना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कोण, है ना, ये क्या होता है इसमें ध्यान रखना। जो मैथ का ये है ना त्रिकोणमिति, इसमें इसका जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, इस टॉपिक में क्या है, तो ध्यान रखना। जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसमें अपन ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन देखें, है ना, तो इसके अंदर उन्नयन कोण और अवनमन कोण है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें उन्नयन कोण क्या है और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन है वो तो जैसे यहाँ से कोई है तो इस एंगल से यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहा है ना, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ से इस ये क्षितिज और ये ऊपर वाली दूरी, इनसे जो कोण हो रहा है वो, है ना, वो क्या है उन्नयन कोण होता है। और अवनमन क्या है, ये नीचे यानी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है तो इन दोनों के बीच में यहाँ कोण बन रहा है, ये अवनमन कोण होता है। ध्यान रखना, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये क्या एकांतर कोण होते हैं, यानी ये बराबर होते हैं, ध्यान रखना, एकांतर होते हैं और बराबर होते हैं, ध्यान रखना।
ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये है, ये लंब दूरी है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको अपन है ना अलग अलग है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। कोण ज्ञात करना, कि यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कोण थीटा है ना, ये 90 समकोण की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि किसी पेड़ की, पेड़ है मान लीजिए, पेड़ है, उसकी है ना, पेड़ की जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये है, ए बी सी ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि यहाँ ना ये ए बी बराबर क्या है, बी सी है, ठीक है। तो उस में सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो यहाँ से अपन देखेंगे, है ना। तो उन्नयन कोण क्या होता है, वैसे बड़े वाले में रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखना यदि परछाई ऊंचाई के बराबर है तो थीटा 45 है, सीधा क्या टेन थीटा देगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और इसमें दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन आएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यदि परछाई ऊंचाई के बराबर हो तो 45 डिग्री, और यदि परछाई ऊंचाई के √3 है तो थीटा 30 डिग्री, और यदि परछाई ऊंचाई के 1/√3 है तो थीटा क्या 60 डिग्री, तो टेन थीटा के हिसाब से आ जाएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर 10 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 10√3 मीटर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, अब ये कह रहा है कि 10 मीटर है ना, 10 मीटर क्या है ऊंचा खंभा है, ठीक है। कि परछाई है वो क्या है 10√3 है, ठीक है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो उन्नयन कोण वही ऊपर की तरफ होगा, है ना। ये थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको लंब और आधार दे रखा है, तो क्या होगा, टेन थीटा में आता है लंब, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब तो क्या हो जाएगा 10, और आधार क्या हो जाएगा 10√3, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/√3, है ना। अब 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, ये थीटा क्या हो जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से अपन क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। अब ऐसे ही है ना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख रही है, ठीक है, सकती है। तो उससे 2.42 मीटर दूर है, जो उससे कितने हैं 2.42 मीटर दूर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो इसमें क्या है कि लड़की है उसकी हाइट हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है। और जो दीवार है वो 3 पॉइंट से ऊपर से देख रही है, ठीक है, और इस दूरी है, तो इसमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको इनका निकालना है, ठीक है। दोबारा इसमें क्या है कि 1.2 मीटर ये लंबी क्या लड़की है, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य को 3.62 मीटर लंबी है ना दीवार है, ये ऊंचाई जो भी है ना दीवार के ऊपर से देख रही है, तो ये दीवार है ना यहाँ से, ये कितनी है 3.62, ठीक है। ये 3.62 आ गई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, देख सकती है। जो उससे 2.42 मीटर दूर है, यानी ये डिस्टेंस 2.42 है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। तो उससे है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण तो यहाँ से देख रही है ये लड़की यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर से देख रही है तो ये उन्नयन कोण यहाँ होगा, ये थीटा आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब यहाँ की बात करें ये दूरी, ये अगर ये 1.2 है तो ये भी क्या हुआ, ये भी 1.2 हो गया, ठीक है ना, यहाँ वाली। और फिर और ये 2.42 है तो ये भी 2.42 हो गया, बराबर है ना, ये भी है और ये बराबर है। अब जब ये 1.2 है, ये 3 पॉइंट है ना इतना है, तो ये कितना हुआ, है ना। तो ये आ गया, ये भी 2.42 आ गया, 2.42 आ गया, कौन सी ये दूरी,
तो यहाँ से उन्नयन कोण निकालना है। अब इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो कि जब लंब और आधार बराबर है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, है ना। और वैसे भी निकाल सकते हो, टेन थीटा से भी निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होता है, आपके क्या लंब और आधार है, लंब और आधार दोनों क्या है, 2.45 दोनों दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। तो थीटा बराबर क्या जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से भी आपको निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर देखो, यदि कोण दिया हो तो ध्यान करना, इधर तो है ना, मोस्टली है ना, जो थीटा के सामने है ना, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली ये होती है लंब होती है, ध्यान रखना। तो ये तो इसमें है ना, लंबाई ऊंचाई या कितनी ऊंची है कितनी लंबी ये देखेंगे, ये दूरी, ये कितना दूर है, या क्षैतिज दूरी पूछे तो ये हो गई, यानी आधार हो जाएगी। और ये लंब, ध्यान रखना। और ये जो कण है, ये कौन कब आती है, जब कोई सीढ़ी की लंबाई, पार्टी की ढाल, ढलान है ना, तार की लंबाई, पतंग की डोर है ना, ये है ना, उसकी सीधी सीधी दूरी पूछे, तब ये आती है, ध्यान रखना। तो कोण दिया हो ना, फिर आ गया ना, ये ध्यान रखना, ये बेसिक। अब आप देखिए नेक्स्ट, कि एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो बताओ हवाई अड्डे से वायुयान की सीधी दूरी क्या होगी। अब इसमें क्या है, ये थीटा है, वो कितना देर का है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 720 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 720, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना, तो उसके हवाई अड्डे से वायुयान की क्या है दूरी, हवाई अड्डा है, उससे क्या है, वायुयान की क्या पूछ रहा है, दूरी क्या है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो वहां से 60 डिग्री का कोण है, यहाँ हवाई, ठीक है। तो बताओ हवाई अड्डे से वायुयान की दूरी, तो हवाई अड्डे से है ना वायुयान की, यानी ये दूरी अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट है। अब इसमें ध्यान रखना, टेन थीटा क्या है, वही तो कंपेयर करने निकालोगे, टेन थीटा कितना है, टेन थीटा से निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होता है, टेन कितने हैं, 60 डिग्री है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 अपन क्या 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा, इन दोनों का रूट करके, है ना, इनके वर्गों का योग करके उसका रूट निकाल लो। तो ये 3, 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे, कैसे, ये वैल्यू निकालोगे, सही है। है ना, तो इस तरीके से क्या निकाल के भी निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, कर्ण आ गई 2, ठीक है। तो आपके पास जो 720 है वो क्या है, वो लंब है ना, यानी कि √3 की वैल्यू 720 है। तो आपको पूछ रहा क्या है, तो आपको ये पूछ रहा है ना, में आपके पास √3 है ना, उसकी वैल्यू 720 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से है ना, यहाँ से दूसरा आप साइन थीटा भी लगा सकते हो यहाँ पर। साइन थीटा कैसे निकालोगे, ये साइन है ना 60 डिग्री है, वो क्या साइन थीटा का तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2,
तो यहाँ से भी कर्ण की वैल्यू आपके पास है कि 2 आ गई थी रूट, है ना। बात एक ही आई, वही आ गई कि लंब तो कितना आया, √3, आधार कितना हुआ 1, है ना, और कर्ण कितना 2। यहाँ से भी आप निकालोगे कर्ण का स्क्वायर, तो ये 4 - 3, है ना, 1 1 का रूट निकालोगे आप ना, सही है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो ये बेटर किससे रहेगा, ये इससे रहेगा ज़्यादा, साइन थीटा से, है ना। साइन थीटा से, है ना, इजीली आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किस निकालोगे, इस साइन थीटा ना, वो आ गया √3/2। अब यहाँ पर बात करो, आपके, हाँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्या है, लंब और करंट की बात है ना, तो लंब और करंट तो साइन थीटा बेटर रहेगा। तो आप क्या करोगे, कि साइन है ना, साइन थीटा लंबा करंट होता है ये √3/2, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर है ना, ये जो 720 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो √3 के बराबर। तो पूछ रहे क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, कर्ण, है ना। तो कर्ण 2 से, इसमें 720 √3 के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, कर्ण, वो कर्ण अपन क्या है, 2 के बराबर है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। हम्म, ये क्या है, ये आ जाएगा कितना, 480 √3 बोल सकते हो ना, 480 √3, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें ध्यान करना, ये तो क्या है, ये कर्ण है, इनके, और ये हो गया लंब एल, ठीक और ये क्या हो गया, आधार, है ना। तो इस तरीके से अपन इनको कंपेयर करके को ना वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो कोण दिए हुए हैं, तो दो कोण में वही आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। दो कोण है, मान लो ना, एक एल्फा एक बीटा है, और यहाँ से एक्स की दूरी है, ये एच है। तो इसमें क्या होगा, एच बराबर क्या होगा, 10 बीटा - 10 एल्फा बराबर एक्स 10 एल्फा दो 10 बीटा ना। इस तरीके से भी ना, जब दो कोण दिए हुए ना, ठीक है, अलग अलग टाइप है इसमें। जैसे यहाँ पर एल्फा बीटा दे दिया, यहाँ पर ये बीच की दूरी है ना, ये ठीक है। जैसे ये है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है ना, 30 डिग्री है। मीनार की ओर 1000 मीटर चलने पर यह उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो क्या, यानी वही है, जैसे ये मीनार है यहाँ, ठीक है। पहले ये कोण, यहाँ से कोण बन रहा है, ठीक है। नहीं, इसमें इस टाइप वाला डायग्राम बन जाएगा इसमें, ये बड़ा है ना, ठीक है। पहले कोण इतना बन रहा था और अब ये हो गया। पहले यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, 30 डिग्री कोण। अब यहाँ से क्या 60 डिग्री कोण बन रहा है, कब, जब ये 1000 मीटर यहाँ पर इधर चल रहा है ना, ठीक है। ये 1000 मीटर आ गया यहाँ पर, मीटर, ठीक है। तो इसमें है ना, अब आपको पूछ रहे क्या है, तो ऊंचाई, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और कंपेयर, है ना, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एच ब्रैकेट में 10 बीटा - 10 एल्फा, है ना, और आगे एक्स 10 एल्फा डॉट 10 बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब दो कोण दिए हो, ये टाइप 2 में क्या है कि जैसे अगर ये है, यहाँ से ये ये कोण बन रहा है एक तो, और एक इस बिंदु से यहाँ से कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे एक कोण तो ये पूरा बड़ा बड़ा बन गया, और एक ये, तो ये अल्फा कोण है इतना, और वो पूरा बीटा कोण है, ठीक है। और यहाँ पर ये, है ना, जैसे एक है एच दे रखा है, और फिर एक एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एच बराबर एच, है ना, तो ब्रैकेट में क्या 10 बीटा - 10 एल्फा बराबर एक्स 10 एल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच एक्स, है ना, और एल्फा बीटा ना, इनमें से है ना वैल्यू देके है ना, कोई भी है ना वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कोई है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष व आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो वही है कि जैसे ये है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे, वो खंबा है, ठीक है, 12 मीटर मान लो, है ना, ठीक है। ये शीर्ष पर एक झंडा है। अब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो ये खंबा है, अब इसके ऊपर ये झंडा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ को झंडा है, ठीक है। और अब कह रहा है कि इससे है ना,
डंडा है, उसके शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण इतने हैं कर्म से, तो ये डंडा था मान लो यहाँ पर, तो एक तो ये कोण आ गया, ठीक है, और एक मान लो यहाँ पर डंडा ये था ना, तो यहाँ का ये कोण आ गया, ठीक है, तो एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, एक ये ना, ये हो गई ऊंचाई यहाँ वाली, और एक ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ हो गई, ठीक है, इस तरीके से अपन निकालेंगे, ठीक है, वो तो एल बाई बीटा ही है, तो वही ये फॉर्मूला लग जाएगा एच, ये एच हो गया है ना, और ये इसकी एक्स मान लीजिए, और एक को एल्फा और एक को बीटा ना, जैसे ये था ना, ये ऐसे डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ से वैल्यू रखोगे एच ब्रैकेट 10 बीटा माइनस 10 एल्फा और एक्स 10 एल्फा, यहाँ से निकाल के आपको जो पूछ रहा है क्या, डंडे की ऊंचाई, यानी ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये हो गया, तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे। फिर दो कोण दिए हुए, अब ये टाइप 3 इसमें क्या है, अगर ऐसे कोण बन रहे हैं है ना, ये टोटल ये एच हो गई, ये एक्स हो गई, यहाँ से एंगल बन रहा है एक, है ना, ये बीटा एंगल बन रहा है, और एक एंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, ठीक है, और ये बीच की है ना, ये बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर पूछे है ना, तब क्या होगा, तब एच ब्रैकेट 10 बीटा माइनस 10 एल्फा बराबर एक्स 10 बीटा होगा, ध्यान रखना, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे के बेस पे को क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे ये है 72 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से सामने स्थित किसी खंभे के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण इतने हैं, तो यही है, ये आ गई एक, ठीक है, यहाँ पर है, अब इसमें वही सेम डायग्राम बन जाएगा, एक कोण तो यहाँ पर ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ठीक है, और ये एच हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये एक्स मान लिए, और ये बीटा और एल्फा जाएगा ना यहाँ से, ये सेम एल्फा और बीटा बन जाएगा, दो कोण, है ना, ठीक है, ये एल्फा और ये बीटा दो कोण बन गए, और यहाँ से वैल्यू निकालो एच, ये 10 बीटा माइनस 10 एल्फा, यहाँ एक्स 10 बीटा हो जाएगा, ठीक है, दो कोण दिए गए, ये टाइप 4 है, इसमें भी जैसे ये है ना, कोई भी पानी उस टाइप से है, तो एक कोण एल्फा है और एक कोण बीटा है, ये एक स्मॉल इसके एच हाइट है और इसको ये है ना, ये कैपिटल एच हाइट है, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, अब इसमें क्या है, जो कैपिटल एच होगी वो क्या होगी, स्मॉल एच इंटू साइन बीटा प्लस एल्फा और अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। इसमें क्या है, जैसे ये समुद्र तल से है ना 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक बिंदु से किसी उड़ते हुए पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा उस बिंदु से समुद्र के पक्षी के प्रतिबिंब का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो बताओ समुद्र तल से पक्षी की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वही फॉर्मूला एच हो जाएगा, स्मॉल एच इंटू साइन बीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा, और इसको कैलकुलेट करके हो जाएगा, तो इसमें सेम डायग्राम बन जाएगा ये, है ना, ये सेम सेम डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, ठीक है, एक एल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, है ना, और इसमें हाइट है ना, ये स्मॉल एच हो जाएगी और ये कैपिटल एच हो जाएगी, स्मॉल एच और ये कैपिटल एच, तो इसी तरीके से ये है ना, यहाँ से इसका वैल्यू पुटअप करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, ये अलग अलग दो कोण दिए हुए ना इसमें है, जैसे अगर इस तरीके से तो एच बराबर रूट ए भी हो जाएगा, इस तरह से तो डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई हो जाएगा, अगर इस तरह तो एच बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा ना, तो ये अलग अलग टाइप से अपना ना इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें है ना, जैसे पहले ये ए बी था ना, तो एच तो ये हो जाएगी और ए और बी हो जाएगी, एच तो ये हो जाएगी, है ना, और इसमें एक ए हो जाएगी और एक बी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, ए पूरी हो जाएगी और बी इतनी सी रहेगी, बी तो इतनी सी रहेगी, और ए कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, अब और इसमें क्या हो जाएगा, डी वाले में क्या हो जाएगा, एक्स वाई आमने सामने हो जाएगी, डी बीच की हो जाएगी, डी तो बीच की हो जाएगी, और एक्स वाई ये हो जाएगी, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, वही, इसमें भी डी तो नीचे वाली हो जाएगी, और एच और 2 एच हो जाएगी, एच
वो 2h हो जाएगी, ये अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा और ये डी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से है ना, ये अपना अलग अलग है ना टाइप क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो ये है ना इसमें ये इसके है ना, हाँ। तो आज जो मैथ का टॉपिक था इसमें अपन क्या देखे, एक तो त्रिकोणमिति देखे, त्रिकोणमिति है ना, ठीक है। और एक जो त्रिकोणमिति थी है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखे, है ना, जिसमें अपन वो दूरी एंड ऊंचाई वाले क्वेश्चन देखे। उसके अलावा ना उन्नयन एंड अवनमन कोण देखे, है ना, कोण देखे, ठीक है। तो वो कोण देखे ना, वो अनुप्रयोग है ना, यानी ये तो त्रिकोणमिति हो गए और ये इसके क्या हो गए, त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। तो ये इसमें है ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो ये जो त्रिकोणमिति और दूसरे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के अपन इस क्लास को यहीं पर करते हैं, और भी है ना अलग अलग टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन और भी जो अलग अलग है ना मैथ के जो टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो त्रिकोणमिति का ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको कोई भी डाउट हो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है या जो इसका एप्लीकेशन वाले टॉपिक है, और मैथ के जो अलग अलग अपने जो क्वेश्चन है ना, या अलग अलग टाइप के जो चैप्टर हैं उनमें जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप है ना उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।